नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा विषय है वह है एक ट्रेडर कौन होता है। आप सबने स्टॉक मार्केट के बारे में सुना होगा। आप सबने ये सुना होगा कि लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं और एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करते हैं। उसके बाद आपने ये भी सुना होगा कोई इन्वेस्टर है और करोड़ों की संपत्ति है उसके पास, और कहीं ना कहीं या कभी ना कभी आपने ये भी सुना होगा कि लोग ऑप्शन में या फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं और उससे भी पैसा कमाते हैं। तो पैसा तो सभी कमा रहे हैं। अब जो एक ट्रेडर होता है उसमें ऐसी क्या क्वालिटीज़ होती है, आज हम वो सब जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि ट्रेडर में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो पहला उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए वह है अनुशासन। अनुशासन शब्द सुनते ही आपके मन में आ रहा होगा कि अनुशासन का मतलब है इंडियन आर्मी। आपके अंदर अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इंडियन आर्मी नहीं, आप कुछ भी काम करेंगे उसके लिए आपको सबसे ज़रूरी क्या होता है, डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन का आप अर्थ समझे। डिसिप्लिन मतलब खुद पर नियंत्रण या खुद को जीत लेना। आप जिस दिन खुद को जीत लेंगे आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं होगा। अनुशासन ट्रेडिंग में कैसे लाते हैं वो मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में भी आपको सब समझाऊंगा। यहाँ मोटी मोटी बातें समझ लेते हैं। अनुशासन मतलब आपको कुछ अपने रूल्स डिसाइड करने हैं कि आप जो अपना ट्रेडिंग डे है उसको कैसे बिताएंगे। आप एक रूल बनाएंगे कि मैं इस तरह से ट्रेड लूँगा, या ये मेरा लेवल है या कुछ है, स्ट्रेटजी है। तो जब तक वो मुझे नहीं दिखाई देता तब तक मैं उस पर ट्रेड नहीं करूँगा। उसके बाद रोज़ आपको ज़रूरी नहीं ट्रेड मिलेगा, तो भी आपको अनुशासित रहना है कि नहीं नहीं आज नहीं मिलेगा तो मैं आज नहीं ट्रेडिंग करूँगा। तो आपको अनुशासन दिखाना ही होगा, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड थिंग आती है वो है धैर्य। मार्केट में आपको पेशेंस रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने कैपिटल को सेव करें। तो पेशेंस कैसे रहना है, आपने कुछ अपने सेट ऑफ रूल्स बनाने हैं, स्ट्रैटेजी बनानी है ना, या आपका कोई सेटअप है, जो भी है। जब तक ये आपको फॉर्म होता ना दिखे मार्केट में तब तक आपको क्या करना है, ट्रेड नहीं करना है। और कभी कभी हम लोग जब अपने रूल्स पे काम करते हैं या बैक टेस्ट करते हैं तो उसके बाद हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे हमारे ये रूल्स हैं, ये तो चलते ही हैं, तो इनके फॉर्म होने के 1 मिनट पहले 5 मिनट पहले ही हम लोग कूद जाते हैं मार्केट में। तो आपको ये नहीं करना है, आपको पेशेंसली वेट करना है। और जब तक आपका एकदम 100% 1% भी कम नहीं आपको ना दिखे कि ये अप्लाई हो गया है आपका रूल, तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। और मार्केट में जब आप ट्रेड नहीं करते हैं तो ये नहीं सोचें कि यार मैंने आज ट्रेड नहीं लिया, आप ये सोचें कि आपने अपना कैपिटल भी तो सेव किया। तो कैपिटल सेव करना भी एक ट्रेड ही है। तो आपको अपने कैपिटल पे फोकस करना है, ना कि प्रॉफिट पे। क्योंकि आप प्रॉफिट पे फोकस करेंगे तो उसका जो दूसरा पार्ट है लॉस, वो भी उसके साथ में आता है। तो आप जितना आपके प्रॉफिट के चांसेस हैं उतने ही लॉस के भी, ठीक है। तो मार्केट में हमेशा पेशेंस रखें। देन नेक्स्ट थिंग जो आती है वो है करेज। अब करेज में दो बातें हैं। आपके अंदर क्या होना चाहिए, करेज रिस्क लेने का, और सेकंड कम बैक का। रिस्क कैसा लेना है, आपको कैलकुलेटिव लेना है। मान लीजिए आपने आए मार्केट में 10,000 रुपये सुबह अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाला और आपने एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया, तो क्या आप उसके ज़ीरो होने का वेट करेंगे? नहीं, आपको उस पर एक स्टॉप लॉस लेना है। मान लीजिए आपने 200 रुपये का स्टॉप लॉस लिया, तो ये क्या हुआ, कैलकुलेटिव रिस्क। और जो जीरो होने का वेट कर रहे हैं वो ट्रेडर नहीं है, वो क्या है, गैम्बलर है। दूसरा चीज़ जो आती है वो है कम बैक। देखिए मार्केट में आपको कई बार सेट बैक लगेंगे। मान लीजिए ये 10,000 आपका जीरो हो गया, फिर आपके अंदर उतना करेज होना चाहिए कि आप दोबारा अपने अकाउंट में पैसा डाल सकें। आप पैसा नहीं डालेंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे। इसीलिए सबसे ज़रूरी है आप शुरू में लर्निंग पे ध्यान दें, है ना। और आप कितना भी सीख लें आपको थोड़े बहुत सेटबैक लगेंगे। हो सकता है आपका एक बार अकाउंट जीरो हो जाए, किसी का हो सकता है आपका 2 बार हो जाए, हो सकता है आपका 3 बार हो जाए। तो आपको डिसाइड करना है कि है ना, मुझे सेटबैक लगेंगे तो भी मैं कम बैक करूँगा और अल्टीमेटली मैं ट्रेडर बन के ही रहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वालिटी आती है वह है मैनेजर। अभी जैसे लास्ट
स्लाइड में हमने डिस्कस किया आपके पैसे जीरो हो सकते हैं, तो मैनेजर आपको अपने मनी का बनना है कि आप अपने मनी को अच्छे से मैनेज कर सकें। मान लीजिए आपके पास 50,000 की ही कैपिटल है और आप इसके बाद कभी पैसा मार्केट में नहीं डाल पाएंगे, तो आप इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लें, या तो 5 पार्ट में डिवाइड कर लें या 10 पार्ट में डिवाइड कर लें कि यदि मुझे 4 बार भी मान लीजिए मेरा अकाउंट जीरो हुआ तो उसके बाद मैं 5वीं बार ट्राई कर पाऊँगा, और क्या पता आपको 5वीं बार में सफलता मिल जाए। या फिर आप 10 पार्ट में करते हैं ताकि आप लंबे समय तक मार्केट में भी रह सकें और अल्टीमेटली आपको सक्सेस मिल जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वालिटी जो है वह होती है फॉलोअर। फॉलोअर से आपको ये नहीं सोचने लगना है कि मुझे किसी ट्रेडर को, जो कि बड़े ट्रेडर हैं, या फिर कोई यूट्यूबर है या सोशल मीडिया पे है ना, या फिर कोई टिप्स देता है, इन्हें फॉलो करना है। नहीं नहीं नहीं, आपको इनमें से किसी को भी फॉलो नहीं करना। आपको किसे फॉलो करना है? आपको खुद को फॉलो करना है, क्योंकि आपको खुद कुछ रूल्स बनाने हैं, कुछ सेटअप बनाने हैं। वो आप धीरे धीरे मार्केट को जब आप एनालाइज करेंगे, देखते रहेंगे, तो वो अपने आप क्रिएट होंगे। आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ रूल्स और सेटअप बनाने हैं और उन्हीं को फॉलो करने हैं। अब मान लीजिए आपने इन्हें अपने रूल्स या सेटअप को फॉलो कर रहे हैं और फिर अचानक से किसी ट्रेडर का कुछ आप स्टेटमेंट देख लेते हैं या कोई यूट्यूब चैनल देख लेते हैं या किसी ने टिप्स दे दी है, तो ये ना सोचे कि आपके सेटअप गलत है। आप खुद पे बिलीव करें कि आपने अपने रूल्स बनाए हैं ना, तो आपने कुछ सोच के बनाए हैं और वही सबसे सही है। और देखिए, किसी भी रूल या सेटअप जो भी है वो मार्केट में 10 में से 7 बार ही चलते हैं, 3 बार तो उन्हें फेल होना ही है। तो आप 3 बार के लिए ट्रेडिंग थोड़ी ना कर रहे हैं, आप तो इस 7 बार के लिए कर रहे हैं ना। तो 3 बार जाने दे पैसा, उसके बाद भी आपको 4 बार तो प्रॉफिट ही मिलेगा ना अल्टीमेटली, यदि हम इन 3 को माइनस कर दें तो, है कि नहीं। तो आप खुद को फॉलो करें, खुद पर बिलीव करें। नेक्स्ट थिंग जो आती है वो है इमोशनलेस। देखिए, मार्केट में जब आप अपना हार्ड एंड मनी लगाते हैं तो आपके अंदर 2 इमोशन का आना लाजमी है। एक होता है फियर, दूसरा होता है ग्रीड। मान लीजिए आपने मार्केट में आज पैसा लगाया और ट्रेड किया, आपको लॉस हो गया, तो भी आप कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं नहीं, कल तो अच्छा चलेगा मेरा सेटअप। अगले दिन आपको फिर लॉस हो गया, अब आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज़ हो जाता है। तीसरे दिन आपको फिर लॉस हो गया, तो अब क्या आपके अंदर आ गया? फियर आ गया कि यार मार्केट तो मुझे रोज़ ही लॉस दे रहा है, इस तरह से तो मेरा पूरा पैसा चला जाएगा। पर आप अपनी एनालिसिस पे बिलीव रखें, क्योंकि मार्केट में 10 में से चीज़ें 7 बार ही चलेंगी। हो सकता है जो 3 बार फेल होने वाली बात चीज़ थी वो आपके साथ शुरू के 3 ही दिन हो गए, अब जो नेक्स्ट 7 डेज़ हैं वो आपको हो सकता है प्रॉफिट ही हो, है ना। तो उसके लिए आपको ट्रेड करना पड़ेगा और आप डर को अपने अंदर ना आने दें। आपने एनालाइज किया है, आप अपने सेटअप पे बिलीव करें और इसी पे स्टिक रहें। सेकंड थिंग, ग्रीड। अब इसका अपोजिट सिनारियो हम यदि सोचें, मान लीजिए आपने आज ट्रेड किया, प्रॉफिट हो गया। इस तरह से आप ट्रेड करते चले गए और 7 दिन आपको प्रॉफिट हुआ। तब आप अपने अंदर क्या सोचते हैं कि अरे मैं इतनी अच्छी एनालिसिस करता हूँ, मार्केट मेरी एनालिसिस फेल ही नहीं कर पा रहा है, मार्केट पे मैंने विजय पा लिया। नहीं नहीं, आपको ऐसा कभी नहीं सोचना है। मार्केट हमेशा सुप्रीम है और इस भाव को तो बिल्कुल मत आने दीजिएगा। नहीं तो जो आपने ये 7 दिन प्रॉफिट किया, साथ में जो आपका कैपिटल है, मार्केट एक ही दिन में दोनों ले जाएगा। बिलीव करें आप मेरी इस बात का। तो आपको जो भी आपने रूल बनाया है कि मैं एक टारगेट पे निकलूँगा और मैं एक पॉइंट पे एसएल ले लूँगा, इन दोनों को आपको फॉलो करना ही होगा। नहीं तो आप सोचें कि यार मेरे को 7 दिन का प्रॉफिट है, आज मैं बहुत बड़ा टारगेट लूँगा, या मेरे अगेंस्ट जा रहा है तो मैं बैठा रहूँगा, मैं उसके रिवर्स होने का इंतज़ार करूँगा। नहीं, आपको ये कुछ भी नहीं करना है। जो भी आपने रूल बनाया है उसको फॉलो करना है, सिंपल। आपके अंदर ये दोनों इमोशन तो आने ही नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो आती है वो है क्विक डिसीजन मेकर। ये जो क्वालिटी है, आप बड़े बड़े जो सक्सेसफुल पीपल हैं या बड़े लोग हैं, उनके अंदर ये क्वालिटी आप लोग इजीली देख पाएंगे। आपको भी यदि एक बड़ा ट्रेडर बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो आपका अंदर ये क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए आप सुबह 9:15 बजे मार्केट में आते हैं, उसके बाद आप बैठे हैं, 11 बजे आपको अपना कोई सेटअप फॉर्म होता दिखता है। तब आपको क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा कि हाँ आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तो आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, ट्रेड ले लिया आपने, तो अब आपको तुरंत ही उसका एसएल और टारगेट डिसाइड करना है कि मैं इतना पॉइंट का एसएल दूंगा और इस पॉइंट पे मैं
अपना टारगेट लेके निकल जाऊँगा। तो और जब भी वो टारगेट आए आप तुरंत अपने ट्रेड को बुक करें, प्रॉफिट लें और इन्जॉय करें। और एसएल आता है तो एसएल काट दें। उसके बाद आप उसको बाद में एनालाइज़ करें कि हो सकता है आपकी कहीं गलती रही हो, तो आप अपने उस रूल को या सेटअप को और बेटर बना सकते हैं ताकि आपके एसएल लगने के चांस कम हो जाए। ठीक है, तो क्विक डिसीजन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट थिंग जो आती है वह है क्विक लर्नर। अब मार्केट में देखिए कोई भी ये नहीं कह सकता कि उसे 100% सब कुछ आता है। मार्केट डायनेमिक है, रोज़ नई चीज़ें होती है, रोज़ नई तरीके से चार्ट फॉर्म होता है। तो आपको यहाँ पे सीखते रहना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए मार्केट आपको लॉस देता है कई बार, तो आप उससे खुद खुद को डीमोटिवेट ना होने दें, बल्कि आप उसको एनालाइज करें कि आखिर क्या गलती रही थी, उसमें क्या चूक हुई। उन सब पॉइंट्स को आप नोट करें, एक डायरी मेंटेन करें, उसमें नोट करें और अपने रूल्स को और मजबूत करें, जिससे क्या है आगे आने वाले जो भी ट्रेडिंग सेशंस रहेंगे उसमें आपके एसएल लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो होनी चाहिए वह है कंसिस्टेंसी। अब मार्केट में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने मान लीजिए एक रूल बनाया, उस पर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो 3 दिन फेल हो गया या 5 दिन फेल हो गया लगातार, तो आप ये सोचने लगे कि अरे ये रूल ही गलत है। नहीं नहीं नहीं, आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है। आप देखिए कंसिस्टेंट रहेंगे तभी वो रूल आपको बता पाएगा कि वो सही है या गलत है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 महीने 3 महीने, है ना, उस पर एक ही सेटअप पे ट्रेड लेके देखना पड़ेगा। आप बैक टेस्टिंग करेंगे, चीज़ें बहुत अच्छी दिखेंगी, पर आप जब अपना पैसा लगाएंगे मार्केट में और उससे ट्रेड लेंगे, तब हमारे इमोशंस आएंगे, हमारी साइकोलॉजी इफ़ेक्ट होती है। तब आपको देखना है कि वो सेटअप कितना चलता है और आप उसमें क्या क्या वैल्यू एडिशन करते हैं और उस सेटअप को और मजबूत करते हैं, अपने एसएल के चांसेस को कितना कम करते हैं। ठीक है, तो आपको कंसिस्टेंसी से किसी भी रूल या सेटअप को फॉलो करना पड़ेगा 2-3 महीने, तब आप देख पाएंगे कि उसका क्या सक्सेस रेट है। आप 1-2 ट्रेड में और डिसाइड नहीं कर सकते कि आज नहीं चला मतलब ये रूल गलत है। आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी से ट्रेड करना है उस पर। नेक्स्ट थिंग जो आती है वो है गोल। अब आपको एक अपना गोल डिसाइड करना पड़ेगा। अब जैसे कि हमारा टॉपिक ही है ट्रेडर, तो ऑब्वियसली आप सबका यही गोल होगा, पर अब इसके पीछे का रीज़न भी आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्या रीज़न है। क्या आप इसलिए आए हैं कि आपने यूट्यूब पे देख लिया था कि 5,000 लगा के 1 करोड़ बनाए, या फिर आपने किसी अपने फ्रेंड को देखा हो जो बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर रहा हो या बहुत अच्छा पैसा जनरेट कर रहा है, या आपने कहीं स्टडी की थी और किसी के बारे में ऐसा पढ़ा, या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है। पर आपका जो रीज़न है वो स्ट्रांग होना चाहिए। कि मान लीजिए आपका पैशन है ट्रेडिंग करना, या फिर आपको अच्छा लगता है ना, आपको हैप्पीनेस मिलती है, या फिर आप इसे एज अ कैरियर देखते हैं, कुछ भी हो, पर आपको कुछ ना कुछ रीज़न डिसाइड करना पड़ेगा। और रीज़न ऐसा होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करता रहे अपने गोल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वालिटी जो होनी चाहिए वह है डिटर्मिनेशन। अब आपने गोल डिसाइड कर लिया तो आपको उसके लिए उतना डिटर्मिनेशन तो होना पड़ेगा। नहीं तो आपने डिसाइड किया और आपने कुछ एक सीख लिया, मान लीजिए एक रूल या एक सेटअप सीख लिया और आप उसी पे स्टिक हैं, और मान लीजिए वो मार्केट में रोज़ फॉर्म होता ही नहीं है, तो ऐसे में आप अपने गोल को कैसे अचीव करेंगे। तो आपको सीखते रहना पड़ेगा, आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, आपको अपनी दूसरी जो अच्छी लगने वाली चीज़ें हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी जो है आप अपने गोल की ओर पहुँच पाएंगे, है ना। ये सब मेन जो क्वालिटीज़ हैं वह ट्रेडर में होना चाहिए। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे इतनी सारी क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है क्या, पर यकीन मानिए ये सब कोई सीखता नहीं है। ये सब चीज़ें धीरे धीरे जब आप मार्केट में टाइम बिताते हैं, है ना, ट्रेड लेते हैं, अपनी गलतियों को लिखते हैं, फिर उनसे सीखते हैं, तो ये चीज़ें अपने आप आती हैं। आपको ये कोई भी नहीं सिखा सकता, आपको कोई बताएगा, आप फिर उसे एनालाइज करेंगे उसके पॉइंट को, फिर आपको लगेगा कि हाँ ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, देन आप उसको यदि अडॉप्ट करते हैं तो ये चीज़ें धीरे धीरे आपके अंदर डेवलप हो जाएंगी। और ये सब चीज़ें मेरे वीडियोज़ में आपको मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा कि ये ऐसा होता है या वैसे होता है, और उनको जब आप अडॉप्ट करेंगे तो आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ आ जाएंगी। और धीरे धीरे आप जब मेरे साथ इस जर्नी पे चलेंगे तो एक दिन आप
खुद एहसास करेंगे कि आप ट्रेडर बन चुके हैं, और जब आप खुद को एनालाइज करेंगे तब आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, चलिए आज बहुत